गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे। और जो कल मैंने आपको समझाया था, किसी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि सीमांत उत्पादक और औसत आय ये सब किसे कहा जाता है, तो उसके विषय में मैंने समझाया था। आशा करती हूँ कि आपको वो अब समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो देख चुकी होंगी, और यदि नहीं देखे हैं तो उसको जल्द से जल्द देखने का कष्ट करें। तो आज हम लोग लेसन पढ़ रहे थे, लेसन 11 के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन एवं कीमत निर्धारण। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि बाजार संतुलन किसे कहते हैं, और कीमत या जो मात्रा है, ठीक है, वस्तु की मात्रा और कीमत के निर्धारण के बीच संतुलन कैसे स्थापित होता है। अब आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मांग के परिवर्तन का संतुलन कीमत पे क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए वो सप्लाई जो है वो स्थिर हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, किसी प्रकार का उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सप्लाई या पूर्ति जिसको कहा जाता है, पूर्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, ठीक ना, लेकिन मांग में परिवर्तन होता है, ठीक है। मान लीजिए सप्लाई में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, पूर्ति स्थिर रहती है, लेकिन मांग में परिवर्तन होता है, तो कीमत जब मांग में परिवर्तन का मतलब है, मान लीजिए मांग में वृद्धि हो गई, डिमांड में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो कीमत जो है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक ना। मांग में वृद्धि होगी तो कीमत भी बढ़ेगी, प्राइस में भी वृद्धि हो जाएगी। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। यदि सप्लाई स्थिर है, कांस्टेंट है, किसी प्रकार का सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और ये ज़्यादातर जानते हैं अल्पकाल में होता है, ये चीज़ प्रभावित होता है अल्पकाल में, क्योंकि अल्पकाल में उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने उत्पाद को बढ़ा सके। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जो अल्पकाल में नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन यदि डिमांड में वृद्धि हो जाती है तो उत्पादक प्राइस को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे, इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। मांग में वृद्धि होने पर पहली दशा है मांग में वृद्धि होने पर, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। पहला, मांग के परिवर्तन का संतुलन कीमत में क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको हम लोग क्या देखेंगे। मांग में सबसे पहला पॉइंट है, इसमें मांग में वृद्धि होने पे क्या स्थिति होती है। अब देखिए, इसमें ओ एक्स एक्सिस पे हम लोग दिखाएंगे डिमांड और सप्लाई, ठीक है, डिमांड और सप्लाई दिखाएंगे, और ओ वाई एक्सिस पे प्राइस को दिखाते हैं। अब मान लीजिए प्राइस जब ओपी है, ठीक ना, प्राइस जब ओपी है, या किसी वस्तु की प्राइस जो है 50 रुपीज़ है, इसको मान लीजिए 50 रुपीज़ है, ठीक। तो मांगी जाने वाली मात्रा ओ क्यू है। ओ क्यू का मतलब है कि मान लीजिए 50 रुपये कीमत पे हम 100 इकाई की डिमांड कर रहे हैं किसी भी वस्तु की, ठीक है। तो इसको यूं करके मिला देते हैं दोनों को, प्राइस और मात्रा, यानी जब प्राइस ओ पी है तो मांगी जाने वाली मात्रा है ओ क्यू, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, इससे ये पॉइंट जो है उससे हम एक लाइन खींचेंगे, टच करती हुई लाइन खींचेंगे, डीडी का लाइन या डीडी कर, ठीक है, डीडी लाइन खींचते हैं, इसको टच करते हुए जो पॉइंट है, मान लीजिए ए पॉइंट है, इसको टच करते हुए एक हम लाइन
ठीक है। अब यहाँ पे है कि सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं होना है। ये देखना है कि सप्लाई में, पूर्ति में उत्पादक किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पा रहा है, लेकिन डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, जब डिमांड बढ़ती है तो हमेशा जो है वो राइट साइड शिफ्ट करती है। लाइन जो डिमांड लाइन है वो राइट साइड जो है वो शिफ्ट करती है। मान लीजिए ये हम डिमांड लाइन बना लेते हैं, ठीक ना। D1 जब मांग में वृद्धि होगी तो D1 क्या हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी। और क्योंकि सप्लाई कांस्टेंट है, स्थिर है, वो नहीं बढ़ा पा रहा है, तो उत्पादक जो वो प्राइस बढ़ा देगा और बढ़ा कर देगा OP1। ठीक है, OP1 यानी मान लीजिए प्राइस बढ़ा के 70 रुपीज़ कर दिया। ठीक, तो और यहाँ पे मानी जाने वाली मात्रा क्या है, वो भी बढ़ गई है, बढ़ के हो गई है OQ1। ठीक, पहले मानी जाने वाली मात्रा बढ़ेगी, डिमांड बढ़ गई वस्तु की, तो उत्पादक तुरंत क्या कर देगा, प्राइस को बढ़ा देगा, क्योंकि जो सप्लाई है वो स्थिर है, सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से मांग में वृद्धि होने पर हमेशा डिमांड लाइन जो है दाईं तरफ शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि डिमांड ऐसे बढ़ गई, इतना बढ़ गया ना, इतना डिमांड बढ़ गया। ठीक, तो हमेशा दाहिनी साइड जो है वो राइट साइड जो है वो शिफ्ट करती जाएगी डिमांड में। तो ये दशा हो जाती है मांग में वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे है सप्लाई क्या होगी, नई सप्लाई है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई जो है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। मान लीजिए ई है, ई पॉइंट पे, ठीक ना, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं ई पॉइंट। अब ये हो गई, तो हम यदि इसका उल्लेख करना हो तो आप लिखेंगी OS एक्सिस पे डिमांड और सप्लाई को दिखाया गया है, OI एक्सिस पे प्राइस को दिखाया गया है। जब मात्रा OQ है तो प्राइस OP है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे E बिंदु पर काट रहे हैं, ठीक है, संतुलन की स्थिति में है। अब किसी कारण डिमांड में वृद्धि हो जाती है, तो डिमांड में वृद्धि होने से मात्रा बढ़ के हो जाती है OQ1। ठीक है, जब OQ1 हो जाएगी लेकिन सप्लाई में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उत्पादक जो है, प्रोड्यूसर जो है, अपने प्राइस को बढ़ाकर कर देता है OP1 और फिर एक नई लाइन बनती है D1। तो ये दशा है मांग में वृद्धि होने पर। ये ज़्यादातर पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल की दशा में दिखाई देती है, जब उत्पादक अपने उत्पाद को बढ़ा नहीं पाता। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट में है मांग में कमी होने। अब मांग में कमी होने पर दशा देखिए, मांग में कमी होने पर अब इसमें फिर वही चीज दिखाएंगे, OX एक्सिस पे डिमांड और सप्लाई, OY एक्सिस पे प्राइस। ठीक, अब इसमें जैसे अब वृद्धि हो रही थी तो राइट साइड शिफ्ट कर रही थी डिमांड लाइन, इसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगी, लेकिन इसमें भी पूर्ति जो है वो स्थिर ही रहेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि या कमी नहीं होगी। तो मान लीजिए OP प्राइस है, ठीक है, OP प्राइस है, मांगी जाने वाली मात्रा OQ है, तो इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, मात्रा और प्राइस को मिलाते हुए, यानी कि इतने प्राइस पे या इतने मात्रा पे इतनी प्राइस है, ठीक है, या OP कीमत पे OQ मांगी जाने वाली मात्रा है। अब इसको टच करते हुए वही डिमांड लाइन खींचेंगे, ठीक है, D डिमांड लाइन है, और इसी को टच करते हुए दोनों एक दूसरे को ये बिंदु पर काटेंगे, और ये है सप्लाई, और इसको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, स्थिर रखना है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब मान लीजिए डिमांड में कमी हो जाती है, ठीक है, मांग में किसी भी वस्तु की मांग में अचानक
कमी हो जाती है। तो जब कमी हो जाएगी तो ये डिमांड लाइन किधर की शिफ्ट होगी, इधर की होगी, क्योंकि मात्रा इधर जितना उधर जाएंगे उतना वृद्धि होगी, जितना इधर आएंगे वो कमी होगी। तो मात्रा जो है वो घटकर हो जाती है D1 D1। ठीक है, मांगी जाने वाली मात्रा क्या हो गई, घट गई, D1 D1 हो गई। ठीक, तो अब क्या करेगा, और घटकर मात्रा होगी OQ1 और डिमांड लाइन जो है ये इसको टच करती हुई एक लाइन खींचेगी D1 D1। तो इसके जब डिमांड घट जाएगी, मांग में कमी होगी, तो उत्पादक अपने प्राइस को भी क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, प्राइस को भी कम कर देगा। इस लाइन को खींचते हुए एक लाइन बनाएंगे OP1। प्राइस घटकर क्या हो गई, P से OP1 हो गई, क्योंकि मांगी जाने वाली मात्रा भी घट गई है, क्योंकि पूर्ति स्थिर है। ठीक है, जब पूर्ति स्थिर है तो जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसको मैनेज करने के लिए, ताकि जब वो प्राइस को कम करेगा तो फिर से डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये दशा जो है हमेशा मार्केट में चलती रहती है। मान लीजिए कभी वस्तुओं का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाती है, कभी वस्तुओं की प्राइस को कम कर दी जाती है तो डिमांड घट जाती है, जिससे फिर जो संतुलन की स्थिति वो हो जाता है। लेकिन सप्लाई क्या है, स्थिर है, सप्लाई में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, सप्लाई ऐसी देखिए स्थिर है। तो ये हो गया मांग में कमी होने पर। मांग में कमी होने पर तो ये भी दशा कब होती है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, और ये हमेशा लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाती है डिमांड लाइन। ठीक, तो ये हो गई आपकी मांग में वृद्धि और कमी। अब एक दशा है कि पूर्ति में, सप्लाई में वृद्धि और कमी होने पर क्या स्थिति है, ये तो मांग हो गया। अब यहाँ पे हम एक टॉपिक है, एक पूर्ति या सप्लाई के परिवर्तन का संतुलन कीमत पे क्या प्रभाव है। तो मांग में वृद्धि और कमी का तो देख लिए, जब मांग में वृद्धि होती है तो प्राइस को बढ़ा दिया जाता है जब सप्लाई स्थिर होती है। जब मांग में कमी होती है तो प्राइस को कम कर दिया जाता है जब सप्लाई स्थिर होती है। अब एक दशा है कि जब पूर्ति में परिवर्तन होता है, सप्लाई में परिवर्तन होता है, तो क्या स्थिति होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे पूर्ति में वृद्धि होने पर। ठीक है, पूर्ति में वृद्धि होने पर बाजार में क्या स्थिति होती है, प्राइस में। अब और डिमांड क्या हो जाएगी, इसमें स्थिर हो जाएगी, डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब सप्लाई ऊपर नीचे होगा तो प्राइस पे देखिए क्या स्थिति होगी। अब यहाँ पे वही दिखाएंगे, OX एक्सिस पे डिमांड और सप्लाई। ठीक है, डिमांड और सप्लाई दिखाएंगे। OX एक्सिस पे डिमांड और सप्लाई, और यहाँ पे प्राइस, OY एक्सिस पे है प्राइस, ये दिखाते हैं। अब इसमें हमको दिखाना है कि मान लीजिए O की कीमत है, ठीक है, तो मानी जाने वाली मात्रा OQ है। क्वांटिटी, Q का अर्थ होता है क्वांटिटी, P का अर्थ होता है प्राइस। इतना ही जनरल चीजें आपको जानने की आवश्यकता है। ओके, तो ये चीज हम मिला देते हैं। ठीक, दोनों लाइन मिला दिए। मांगी जा O की कीमत है, मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है, OQ है। अब इसको टच करते हुए एक हम रेखा बनाएंगे DD, डिमांड लाइन। ठीक है, मांग रेखा बनाते हैं। अब इसी को, ई बिंदु को टच करते हुए एक लाइन बनाएंगे। कौन सी लाइन, सप्लाई, सप्लाई पूर्ति रेखा। ठीक, यहाँ पे तो दोनों क्या है, संतुलन
सप्लाई जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सप्लाई जो है बढ़ जाती है और बढ़कर वो शिफ्ट हो जाती है किस साइड, राइट साइड, अपनी राइट साइड को शिफ्ट हो जाती है और शिफ्ट होकर हो जाती है S1, यानी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ इतनी सप्लाई है, यहाँ पे बढ़ गई, इतनी हो गई। लेकिन डिमांड क्या है, डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, डिमांड उतनी है। तो इसको, इस लाइन को टच करते हुए एक लाइन बनाएंगे और मात्रा क्या हो गई, OQ1 हो जाती है, ठीक। लेकिन मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि हो गई। अब प्राइस क्या हो जाएगी, प्राइस जो है, हाँ, प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। OP1, ठीक है, क्योंकि डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए प्राइस को उत्पादक जो है वो कम कर देगा ताकि सप्लाई के बराबर डिमांड भी होने लगे। प्राइस, तो सप्लाई क्या है, सप्लाई में वृद्धि हुई है, लेकिन डिमांड जो है उसमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन जब वो प्राइस कम कर देता है तो थोड़ा सा डिमांड जो है, लेकिन मात्रा में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होकर वो शिफ्ट होकर OQ1 हो जाती है। तो ये दशा है पूर्ति में वृद्धि होने पर, ठीक है। अब ये E से E1 पे क्या हो जाएगा, संतुलन की अवस्था हो जाएगी, क्योंकि डिमांड में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं है। तो OP मूल्य कम होकर कितना हो जाएगी, OP1 हो जाएगी, यानी कि सामने की दशा हो जाएगी E1, ठीक है। OQ कीमत है और OQ मात्रा है और OP1 जो होती है वो प्राइस हो जाती है। जब, क्योंकि सप्लाई में वृद्धि हो रही है लेकिन डिमांड में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हो रही है, तो उत्पादक अपने प्राइस को कम कर देगा डिमांड में वृद्धि के लिए, ताकि किसके बराबर आ जाए, सापेक्ष आ जाए, पूर्ति के सापेक्ष डिमांड भी हो जाए। तो ये दशा होती है। तो इसमें हम O एक्सिस पे डिमांड और सप्लाई दिखाएंगे, OY एक्सिस पे प्राइस दिखाएंगे। जब DD शुरुआती बाजार में जब DD मांग रेखा है, मांग है, तो मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है, OQ है, प्राइस है OP, और E बिंदु पर सामने की दशा है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, ठीक है, बराबर है। तो इसके बाद जब मान लीजिए सप्लाई में वृद्धि हो जाती है, सप्लाई में वृद्धि हो जाएगी तो जो शिफ्टिंग है संतुलन की वो नीचे की ओर खिसक जाएगी। मांगी जाने वाली मात्रा जो है वो नीचे की ओर खिसक के E1 हो जाएगी और मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर हो जाएगी Q1, और जब सप्लाई के बराबर डिमांड नहीं बढ़ती है, क्योंकि डिमांड लाइन शिफ्ट नहीं हो रही है इधर साइड, ठीक है, तो उत्पादक जो है वो तुरंत अपने प्राइस को कम कर देगा ताकि क्या हो जाए, डिमांड में वृद्धि हो जाए। तो ये भी दशा, पूर्ति में वृद्धि होने पर ये स्थिति होती है। अब मान लीजिए पूर्ति में कमी होनी है, कमी होगी, तो कमी होगी तो ये जो लाइन है आपको पता है, ये जो लाइन है मैं बता देती हूँ, पूर्ति में कमी होने पर अब क्या स्थिति होगी। अब मान लीजिए ये DD है, ठीक है, मांगी जाने वाली मात्रा OQ हो गई और प्राइस जो है OP है। अब ये सप्लाई जो है, जब सप्लाई में जब कमी होगी तो ये शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट साइड, ठीक ना। सप्लाई, मान लीजिए उत्पादक जो है वो अपने सप्लाई को, पूर्ति को कम कर देता है,
अब कम करके वो कर देगा S1 S1, ठीक है। अब चूंकि अब डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक ना, तो डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होने पे सप्लाई में यदि कमी कर देगा तो वो अपनी वस्तु की प्राइस को बढ़ा देता है और बढ़ा कर देगा वो OP1, जहाँ पे अब जब वस्तु की प्राइस को बढ़ाएगा तो मानी जाने वाली मात्रा कम होकर हो जाएगी OQ1। तो सबसे पहले साम्य की दशा ये थी, OP के सापेक्ष है ये साम्य की दशा, और OP1 के बाद ये शिफ्ट होकर हो जाएगी E1, ठीक है। तो ये हो जाती है पूर्ति में कमी की दशा में। जब कमी होगी तो सप्लाई लाइन जो है वो शिफ्ट होकर हो जाएगी लेफ्ट साइड, और S1 करके एक नई पूर्ति लाइन या सप्लाई लाइन का निर्माण होता है। तो बच्चों आज इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे कि मांग और पूर्ति में दोनों साथ साथ में यदि कमी और वृद्धि होती है तो प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है और संतुलन की दशा बाजार में क्या होती है। तो आशा करती हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और जो नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू।